अक्टूबर की सुबह की तरह उस सुबह भी हल्की हल्की मगर खुशनुमा सी सर्दी थी। दिन अभी चढ़ा नहीं था। दिल्ली के बसंत लोक में एक रेस्टोरेंट लॉन्च हो रहा था। सुबह 9 बजे से लोग अपने जीवन का पहला मैकडॉनल्ड्स बर्गर खाने के लिए कतार में खड़े थे। मैकडॉनल्ड्स की टीम मेन्यू, फ्री गिफ्ट्स और पर्चे बांट रही थी। अमेरिकी कंपनी मैकडॉनल्ड्स के लिए ये 95वां देश था जिसमें वो अपनी फ्रेंचाइजी खोलने वाले थे, लेकिन ये देश पिछले 94 देशों से बेहद अलग था। एक बड़ी हिंदू जनसंख्या वाले इस देश में वे अपना पूरी दुनिया में मशहूर मैक बीफ बर्गर नहीं बेच सकते थे। मार्केट की एनालिसिस उन्हें बताती थी कि बीफ तो छोड़ो, यहाँ अगर आप चिकन और आलू एक ही किचन में पकाएंगे तो मुमकिन है शाकाहारी आपके यहाँ खाने ही ना आए। आने वाले सालों में मैकडॉनल्ड्स की राह मुश्किल होने वाली थी, लेकिन उनके पास एक लंबा प्लान था। 13 अक्टूबर 1996 को मैकडॉनल्ड्स इंटरनेशनल के वाइस प्रेसिडेंट स्टीव सिम्पसन की मौजूदगी में नए नवेले रेस्टोरेंट के दरवाजे नारियल फोड़ा गया। दरवाजे खुले और लोगों की भीड़ खालिस भारतीय स्वाद वाले मैक वेजिटेरियन और मैक मटन अफेयर की कतारों में खड़ी हो गई। छोटे शहरों से आने वाले मेरे जैसे मिलेनियल्स को मैकडॉनल्ड्स के बर्गर का स्वाद लेने में 10-15 साल का वक्त लग गया। मैंने जब पहली बार दिल्ली आकर कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर पहला मैकवेजी ऑर्डर किया तो काउंटर के पीछे से आवाज आई, हैव इट हियर और टेक अवे। अंग्रेजी की ठीक ठाक समझ होने के बावजूद मुझे मालूम नहीं था कि इस वाक्य का अर्थ क्या है। टोपी वाली लड़की ने हिंदी में दोहराया, आप ले जाएंगी या यहीं पर खाएंगी। उसे अंदाजा हो गया था कि ये मेरा पहला अनुभव है। खाने की ट्रे पकड़ाते हुए उसने समझाया कि खाने के बाद किस तरह बचा हुआ कचरा कमरे के बीचों बीच लगे डस्टबिन में गिराना है और उसके ऊपर बनी जगह पर भूरे रंग की ट्रे रख देनी है। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं योर स्टोरी हिंदी का खास शो ब्रांड विदेशिया। इस शो में हम आपको एक एक कर उन बड़े विदेशी ब्रांड्स की कहानी सुनाने वाले हैं जो भारत में दूसरे देशों से आए और यहाँ आकर उन्होंने सफलता की नई कहानी लिखी। न सिर्फ इंडिया ने इन ब्रांड्स को बदला, बल्कि इन ब्रांड्स ने भी इंडिया को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारी सोच, समझ और आदतें बदल दी। आज कहानी है मैकडॉनल्ड्स की। रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड नाम के दो भाई मूलतः आयरलैंड से थे और अपने पिता पैट्रिक अपनी माँ और बहन के साथ अमेरिका में शरणार्थियों के तौर पर आए थे। पिता पैट्रिक 42 साल तक एक जूते की फैक्ट्री में काम करने के बाद भी इतना नहीं बचा सके कि बच्चों को एक आर्थिक तौर पर मजबूत जीवन दे सके। रिचर्ड और मॉरिस ने छोटी उम्र से ही हॉलीवुड में फिल्मों से सेट पर माल उठाने, लदाने और ट्रक चलाने जैसे छोटे मोटे काम करने शुरू किए। कुछ बचत कर एक थिएटर चलाने का काम मिला। थिएटर चलाते हुए उन्हें महसूस हुआ कि जहां उनका बिजनेस चल नहीं रहा है, थिएटर के सामने हॉट डॉग का ठेला लगाने वाला आदमी, उसके पास बराबर कस्टमर्स आते हैं। फिर क्या था, दोनों ने थिएटर बेचा और खाने का ठेला लगाना शुरू कर दिया। दुकान का नाम रखा एयर डोम। पहले हॉट डॉग, फिर हैमबर्गर्स और ऑरेंज जूस। 1940 का दशक आते आते मैकडॉनल्ड भाइयों को बैंक लोन मिल गया और शुरू हुआ कैलिफोर्निया में नए नाम वाले नए बिजनेस मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत। मैकडॉनल्ड्स को मशहूर बनाया उनके ड्राइव थ्रू ने, यानी यहाँ आपको बैठकर नहीं खाना होता था। आप अपनी गाड़ी से आइए, पैसे दीजिए और ऑर्डर लेकर चलते बनिए। मेन्यू में पहले ढेरों आइटम थे, लेकिन दोनों भाइयों ने बिजनेस को पहचाना, आइटम कम किए और प्रोडक्शन बढ़ाया। सिर्फ बर्गर, फ्राइज और मिल्कशेक तक खुद को सीमित करते हुए उन्होंने फास्ट फूड के एक नए दौर को जन्म दिया। मैकडॉनल्ड भाई रे क्रॉक नाम के एक व्यापारी से अपनी मशीनें खरीदा करते थे। क्रॉक को अचंभा हुआ कि एक रेस्टोरेंट इतना ज्यादा खाना एक दिन में कैसे सर्व कर रहा है कि 8 मिल्क शेक की मशीनें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। क्रॉक ने मैकडॉनल्ड्स के भविष्य को पहचाना और मैकडॉनल्ड भाइयों को पहली फ्रेंचाइजी खोलने में मदद की। 1961 में क्रॉक ने मैकडॉनल्ड्स खरीद लिया और शुरू हुआ बर्गर का मास स्केल प्रोडक्शन। धीरे धीरे मैकडॉनल्ड्स का मैस्कॉट बना क्लाउन, वो जोकर जिसे आप मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट के बाहर देखा करते थे। 1965 आते आते मैकडॉनल्ड्स की 1000 फ्रेंचाइजी हो गई और कंपनी पब्लिक हो गई। 1996 में जब मैकडॉनल्ड्स इंडिया आया तो कारोबार 2 लोगों में बटा। नॉर्थ और ईस्ट इंडिया का जिम्मा कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट के मालिक विक्रम बख्शी को दिया गया। वहीं साउथ और वेस्ट का कारोबार हार्ट कासल रेस्टोरेंट के अमित जातिया के पास आया। उस वक्त मैकडॉनल्ड्स को शायद पता नहीं था कि इंडिया में वो कितनी बड़ी सक्सेस स्टोरी बनने वाले हैं। मगर इस भविष्य की कहानी पर हम बाद में लौटेंगे। पहले समझते हैं कि इंडिया में मैकडॉनल्ड्स की सफलता की रेसिपी क्या थी। चूंकि मैकडॉनल्ड्स एक अमेरिकी ब्रांड था, इसमें जाकर खाना भारतीयों के लिए एक लंबे समय तक शहरी होने का पर्याय बना रहा। देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों में मैकडॉनल्ड्स का आउटलेट खुलना विकास का पर्याय बन गया। 1997 में मैकडॉनल्ड्स का पहला एड कैंपेन आया, मैकडॉनल्ड्स में है कुछ बात।
स्कूल के प्रोग्राम में स्टेज पर परफॉर्म ना कर पाने से उदास और हताश बच्चे की आंखों में जब पिता आंसू देखता है तो उसे मैकडॉनल्ड्स लेकर जाता है। ये एड कैंपेन मैकडॉनल्ड्स के उस लंबे प्लान का हिस्सा था जिसके तहत वो मैकडॉनल्ड्स को एक फैमिली रेस्टोरेंट की तरह स्थापित करना चाहते थे। एक ऐसी जगह जहां एक क्लाउन हो, गुब्बारे हो, खिलौने हो और आपके बच्चे वहां खुश हो सके। मैकडॉनल्ड्स की इंडिया में सफलता की दूसरी वजह थी उनका मेन्यू। इंडिया से पोर्क और बीफ को दूर रखते हुए चिकन और फिश में बर्गर को शामिल करना, साथ ही शाकाहारियों के लिए वेज और वक्त के साथ आलू टिक्की बर्गर लाना उनके प्रोडक्ट को घर घर ले गया। नतीजा ये हुआ कि मैकडॉनल्ड्स बर्गर का पर्यायवाची बन गया। 21वीं सदी की शुरुआत में मैकडॉनल्ड्स उन ब्रांड्स में से एक था जो बदलते भारत का हिस्सा बने। चलती गाड़ियों को दूर से मैकडॉनल्ड्स का चटक पीले रंग का एम दिख जाता और किसी थकान भरे सफर से दिन भर की शॉपिंग के बाद या नौकरी के भारी दिन के बाद लौट रहे युवा को मालूम था कि मैकडॉनल्ड्स में एक बर्गर खा लेना ही बेहतर है, क्योंकि ये उसका जाना पहचाना स्वाद है, चाहे वो देश के किसी भी कोने में ये बर्गर खा रहा हो। दूसरा ये कि ऑर्डर देने के बाद आपको खाना हाथों हाथ मिल जाता था। इंडिया में मैकडॉनल्ड्स के 25 साल पूरे होने पर बिजनेस इनसाइडर से हुई एक बातचीत में मैकडॉनल्ड्स इंडिया वेस्ट एंड साउथ के मार्केटिंग डायरेक्टर अरविंद आरपी ने बताया था, हमने पहले चरण में मैकडॉनल्ड्स में है कुछ बात कैंपेन के साथ मैकडॉनल्ड्स की नींव रखी। फिर दूसरे चरण में ब्रांड को अफोर्डेबल बनाने का काम किया, जिसके तहत हम हैप्पी प्राइस मेन्यू लेकर आए और आपके जमाने में बाप के जमाने के दाम कैंपेन चलाया। इससे हमें बहुत फायदा हुआ। इसके बाद मैकडॉनल्ड्स ने अपना मैक डिलीवरी यानी बर्गर डिलीवरी सिस्टम शुरू किया, जो इंडिया में फूड टेक की ओर पहला कदम था। अब लौटते हैं मैकडॉनल्ड्स के बिजनेस मॉडल और उससे उपजे सारे कलेश पर। मैकडॉनल्ड्स अपने पार्टनर्स के साथ एक लो रिस्क धंधे में घुसता आया था। वो फ्रेंचाइजी के लाइसेंस के बदले एक मोटी फीस लेता था और उसके ऊपर ब्रांड नेम इस्तेमाल करने के लिए रॉयल्टी लिया करता था। मगर इंडिया में उन्होंने सभी रेस्टोरेंट में 50-50 पार्टनरशिप रखी, यानी कनॉट प्लाजा और हार्ट कासल के साथ मैकडॉनल्ड्स का आधा मालिक मैकडॉनल्ड्स इंडिया था। मगर साल 2010 में मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने साउथ और वेस्ट इंडिया के पूरे शेयर हार्ट कासल को बेच दिए और नॉर्थ और ईस्ट इंडिया के पूरे शेयर खुद खरीदने की फिराक में आ गया, जिससे मैकडॉनल्ड्स के सभी नॉर्थ इंडियन फ्रेंचाइजी का मालिक मैकडॉनल्ड्स इंडिया हो जाता और साउथ का हार्ट कासल। मगर बख्शी के मुताबिक उन्हें अंडरवैल्यू किया जा रहा था, यानी उन्हें सही दाम नहीं मिल रहे थे। मैकडॉनल्ड्स इंडिया और कनॉट प्लाजा के विक्रम बख्शी के बीच कानूनी लड़ाई कई साल चली। 2013 में डोमिनोज और 2014 में बर्गर किंग के आने के बाद मैकडॉनल्ड्स का कंपटीशन बढ़ चुका था। अब वो इंडस्ट्री का राजा नहीं था। इस बीच बख्शी से चल रही लड़ाई के चलते मैकडॉनल्ड्स के एक्सपेंशन प्लान में खटाई पड़ चुकी थी। 2017 में मैकडॉनल्ड्स ने कनॉट प्लाजा के सभी आउटलेट्स पर मैकडॉनल्ड्स का ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, उसकी रेसिपी या मार्केटिंग टूल्स का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन बख्शी अपने अंडर चलने वाले 169 ब्रांच वैसे ही चलाते रहे। खैर, लंबी लड़ाई के बाद अंततः दोनों पार्टियां आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पर पहुंची और 2019 में मैकडॉनल्ड्स ने कनॉट प्लाजा के सभी आउटलेट्स को पूरी तरह से खरीद लिया। यहाँ एक बात और है, 1938 से फास्ट फूड बेच रहे मैकडॉनल्ड्स की वैश्विक स्तर पर भी मिट्टी पलीद हुई। जहां इंडिया जैसे देशों में इसका बिजनेस बढ़ रहा था, साल 2000 के बाद से फास्ट फूड में मिले प्रिजर्वेटिव और इससे बढ़ रही वैश्विक ओबेसिटी यानी मोटापे को लेकर मैकडॉनल्ड्स की तीखी आलोचना हुई। अमेरिका में मैकडॉनल्ड्स के खिलाफ कई केस दर्ज हुए और कई अमेरिकी राज्य फास्ट फूड के खिलाफ नियम कानून भी लेकर आए। अब लौटते हैं मैकडॉनल्ड्स के हालिया रिपोर्ट कार्ड पर। रीडिफ की 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर रेवेन्यू की बात करें तो QSR यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में डोमिनोज की सत्ता बनी हुई है। डोमिनोज के पास रेवेन्यू का 21% हिस्सा है। मैकडॉनल्ड्स दूसरे नंबर पर 11% मार्केट शेयर के साथ बना हुआ है और तीसरे नंबर पर KFC 10% के साथ मैकडॉनल्ड्स को तगड़ा कंपटीशन दे रहा है। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, जो कि हार्ट कासल की पेरेंट कंपनी है, के वाइस चेयरपर्सन अमित जातिया की माने तो कानूनी पचड़े हो या हिंदू संगठनों के आरोप हो कि मैकडॉनल्ड्स फ्रेंच फ्राइज में बीफ सीजनिंग मिलाता है, इन सब बातों का उनके बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ा है। इंडिया में आकर इंडियंस को देसी बर्गर खिलाने वाला ये ब्रांड आज हर घर में पहचाना जाता है और कई लोगों की यादों का हिस्सा भी है। मैकडॉनल्ड्स से जुड़ा आपके पास कोई भी पर्सनल किस्सा है तो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी ब्रांड विदेसिया के एक नए एपिसोड के साथ। आप तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें योर स्टोरी हिंदी। शुक्रिया।